हाँ जी बच्चों, आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 माइक्रो का इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे। बाकी सारी चीजें आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। डायरेक्टली आपने डेफिनेशन करनी है इकोनॉमी की। व्हाट इज एन इकोनॉमी? इकोनॉमी डेफिनेटली इट इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। ऑब्वियसली इकोनॉमी हमें क्या देती है कि आपको काम कैसे करना है और अपना अर्निंग कैसे अर्न करनी है, ठीक है। इसके बाद वाइटल प्रोसेसेस क्या होती हैं किसी इकोनॉमी की? प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट ये हमारी इकोनॉमी की वाइटल प्रोसेसेस हैं। वाइटल वर्ड का मतलब क्या है केशव? ठीक है, तो एक्चुअली ये हमारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं। अब इन तीनों में भी मुझे बताओ, आप में से जिन्होंने पहले कर रखा है वो नहीं बताएंगे। मुझे गौरिका ने भी कर रखा है, मेरे को एंजल बताएगी। एंजल, इन तीनों में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी क्या होगी? प्रोडक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंजम्पशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ठीक है, एक सेकेंड। केशव, आपने भी पहले कर रखा कंजम्पशन, आपके अकॉर्डिंग? आरव, संचित, इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्या है? प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है? एक्चुअली द कंजम्पशन, कंजम्पशन इज द रूट कॉज। जितनी भी इकोनॉमी में प्रोसेसेस होती हैं उसके पीछे रूट कॉज क्या है? कंजम्पशन, ठीक है। तो कंजम्पशन मेनली हमारा किस काम आता है? मेनली ऑब्वियसली कंजम्पशन नहीं होगी तो फिर ना तो प्रोडक्शन होगी। सोचो ना, हम ना कपड़े पहन रहे हैं, ना खाना खा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। हम कंज्यूम नहीं करेंगे, हम खर्चा नहीं करेंगे, तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस किसके लिए कर रहा है? और अगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो इन्वेस्टमेंट किस बात की हो रही है? तो आपका कंजम्पशन इज द रूट कॉज इन सब चीजों के, इन वाइटल प्रोसेसेस के पीछे। इकोनॉमिक्स हम क्यों पढ़ते हैं? ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स को पढ़ने का सबसे बड़ा हमारा रीजन है जो हमारे पास क्या है? स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। हमारे रिसोर्सेज बहुत स्केर्स हैं, ऑब्वियसली लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। उन लिमिटेड रिसोर्सेज को हमें कैसे कैसे इकोनोमाइज करना है, कैसे कैसे बरकत से यूज करना है, वो चीज मैटर करेगी, ठीक है बच्चों। बरकत से यूज करना इन द सेंस, मैं आप लोगों को कई बार ये बात बता रखी है मैंने पास्ट में भी। देखते हो बाई एयर जाते हो तो इकोनॉमी क्लास की टिकट सस्ती होती है। तो इकोनॉमी वर्ड का मतलब ही क्या है कि आपको बचत करके चलना है, ठीक है। तो स्केर्सिटी रेफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी। ऑब्वियसली स्केर्सिटी वर्ड का मीनिंग बता रहे हैं कि हमारे पास सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, ओके। अब क्योंकि स्केर्सिटी चल रही है तो इस वजह से इकोनोमाइजिंग की जरूरत है, आपको चीजों को इकोनोमाइज करना पड़ेगा। इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज रेफर्स टू द मेकिंग ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। एक्चुअली अवेलेबल रिसोर्सेज जितने भी हैं उनको हमें ऑप्टिमम यूज करना है। इसके बाद आते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम, डायरेक्टली ये करोगे। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। हमें ना चूज करना पड़ता है। चूज क्या करना है? देखो, एक तो हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो हमें ये देखना पड़ता है कि हमें उन रिसोर्सेज को ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, तो रिसोर्सेज लिमिटेड भी हैं, फिर उनके रिसोर्सेज यूजेस भी ऑल्टरनेटिव है। मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने पास्ट में भी दिया हुआ है, अगर लिटरली हमारे घर में 10 किलो आटा होता और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही यूज होता कि हम उससे परांठा बना सकते हैं, ठीक है। अब मम्मियाँ बेचारी पूछती रहती ना, परांठा बना दूं, रोटी बना दूं, पूरी बना दूं, क्या बनाऊं? अगर उसका एक ही यूज होता ना बच्चों, तो ये ऑप्शन ही खत्म हो जाता। तो फिर तुम लोगों को चूज ही नहीं करना, एक्चुअली आपकी मम्मा को चूज ही नहीं करना, क्योंकि वो उससे सिर्फ क्या बना सकते हैं? परांठा। पेट्रोल है फॉर एग्जाम्पल, अगर पेट्रोल से सिर्फ गाड़ियां चलती होती तो फिर सेकंड ऑप्शन ही नहीं बचा। तो हम लोगों को रिसोर्सेज में भी चूज करना है, ध्यान से सुनो। हमें रिसोर्सेज में भी चूज करना है कि हमें अपने रिसोर्सेज को किस यूज में डालना है। उसके अलावा हम लोगों को क्या चूज करना पड़ता है? जो हमारी अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स होती हैं। ह्यूमन वांट्स नो डाउट आर अनलिमिटेड, ठीक है। अनलिमिटेड एंड नेवर एंडिंग वांट्स है। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल दिया था कि फॉर एग्जांपल केशव का लैपटॉप भी खराब हो गया एकदम, मोबाइल भी टूट गया और स्कूल फीस, ये तीन रिक्वायरमेंट, ये तीन नीड्स जनरेट हो गई एट अ टाइम, ठीक है, ऑन द स्पॉट। तो केशव के डैड सबसे पहले क्या करेंगे? ठीक है, तो वो प्रायोरिटाइज अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग उसको कर रहे हैं ना कि नहीं भैया सबसे पहले इसकी स्कूल फीस भरनी जरूरी है, वैसे ही नहीं पड़ता। स्कूल स्कूल जाना भी अगर छोड़ दिया तो घर में तो ये तो नल्ला नलायक बैठेगा बैठा, ठीक है ना, कुछ नहीं करेगा ये तो पापा ने उस ह्यूमन वॉन्ट्स में से भी चूज करा कि अगर केशव के तीन वॉन्ट्स हैं, देखो अब क्या हरकतें चल रही हैं इसकी, क्या हो रहा है ये? नोजी में गुदगुदी किसको होती है? कमाल है यार, खुजली बोलते हैं बेटा उसको, गुदगुदी नहीं होती फिर वो, है ना। ध्यान से सुनो अब।
तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्या इन्वॉल्व करती है ये? अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज और उन लिमिटेड रिसोर्सेज के भी ऑल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जनरेट क्यों होती है उस पर आते हैं। उसका सबसे पहला रीजन है हमारे रिसोर्सेज स्केर्स है। ठीक है, रिसोर्सेज में आपके 4 मेन रिसोर्सेज होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मैंने ऐड कराया था आप लोगों को, आप बुक में लिख लेना। दीज आर लिमिटेड, लैंड भी लिमिटेड है, लेबर भी लिमिटेड है, कैपिटल भी लिमिटेड है एंड एंटरप्रेन्योरशिप भी लिमिटेड है। ठीक है, दीज आर लिमिटेड इन रिलेशन टू देयर डिमांड। डिमांड ज्यादा है और इनकी सप्लाई नहीं है उतनी, लिमिटेड है। सो डेफिनेटली द इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल व्हाट पीपल वांट। सब कुछ नहीं बना सकते ना इकोनॉमी जितना सब लोग चाहते हैं। इट इज द बेसिक रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन ऑल द इकोनॉमीज। और ये भी बात है बच्चों, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो डेफिनेटली सारी इकोनॉमीज में एप्लीकेबल है। सेंट्रल प्रॉब्लम्स भी सारी, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये प्रॉब्लम इंडिया में चल रही है, यूएस में भी सेम चल रही है। हर कंट्री में सेम मैनर में इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी चल रही है और सेंट्रल प्रॉब्लम्स भी चल रही है। ठीक है, स्केर्सिटी इज यूनिवर्सल एंड अप्लाइज टू ऑल इंडिविजुअल्स। हर बंदे के साथ भी है, हर ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी है, हर कंट्री के साथ भी है। देयर वुड हैव बीन नो प्रॉब्लम इफ द रिसोर्सेज वर नॉट स्केर्स। एक्चुअली कोई प्रॉब्लम ही ना होती अगर हमारे रिसोर्सेज स्केर्स ना होते तो। ठीक है, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, ऑब्वियसली मैंने आपको बोला ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग। एक वांट पूरी होती नहीं, नेक्स्ट पहले इमर्ज हो जाती है। ठीक है, ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग, दैट इज दे कैन नेवर बी फुल्ली सेटिस्फाइड। एज सुन एज वन वांट इज सेटिस्फाइड another new want emerges। ठीक है, wants of people are unlimited and keep on multiplying। एक्चुअली लोगों की जो wants हैं वो मल्टीप्लाई भी होती रहती हैं। केशव को ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, और संचित को भी चाहिए सब कुछ। ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर रहे हो आप अपनी wants को, सारी दुनिया कर रही है। ठीक है, उसमें आप लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं, सारी दुनिया कर रही है ना। बट ये है कि एटलीस्ट जो आपकी नीड्स हैं दे ऑल्सो डिफर इन प्रायोरिटीज। अगर उनकी प्रायोरिटी केशव की उन तीनों डिमांड की, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि केशव का मोबाइल टूट गया, केशव का लैपटॉप खराब हो गया और केशव की स्कूल फीस देनी है, अगर इन तीनों चीजों की अर्जेंसी इंटेंसिटी सेम होती तो इसके पापा बेचारे पागल ही जाते कि मैं तीनों, मेरे पास पैसे हैं नहीं इतने, मैं तीनों कामों को कैसे पूरा करूं। फिर तो इसको कहते तू जा गुरुद्वारे बैठ बेटा। ठीक है, और इसको वैसे गुरुद्वारे में छोड़ आना चाहिए, वैसे ही इसको कूड़े के डब्बे से लाए उठा के, है ना केशव, बोलती है ना नव्या, कूड़े के डिब्बे से आया। हर आई थिंक सिबलिंग यही करता है, बड़ा भाई बहन छोटे भाई बहन को यही बोलता है। फिर उस पे आ रहा है। ठीक है, तो ह्यूमन वांट्स आल्सो डिफरेंट प्रायोरिटीज। इन चीजों पर नहीं राघव, प्लीज ना, अगेन प्लीज नहीं, इसमें इसका बस नहीं है, नहीं प्लीज। नहीं, उस पर तो बोल सकते हो, मैंने तो खुद बोला था कि ये चीज तो हमारे हाथ में है, ये भगवान ने दी है, देखो ये हमने खा खा के बनाई है। ठीक है ना, ऑल वांट्स आर नॉट ऑफ इक्वल इंटेंसिटी। बस चुप, ये हमने नहीं किया भाई। ठीक है, सारी वांट्स इक्वल इंटेंसिटी की नहीं है, इक्वल अर्जेंसी की नहीं है। फॉर एवरी इंडिविजुअल सम वांट्स आर मोर इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट एज कंपेयर टू अदर्स। ठीक है, जैसे केशव की स्कूल फीस पे करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लैपटॉप और मोबाइल तो ना ही मिले तो ज्यादा बेटर है। ठीक है ना, इसको परमानेंटली नहीं मिलना चाहिए। ड्यू टू दिस रीजन पीपल एलोकेट देयर रिसोर्सेज इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस टू सेटिस्फाई सम ऑफ देयर वांट्स। इफ ऑल ह्यूमन वांट्स हैड बीन ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, मैंने आपको बोला अगर इसके पापा को दिखता कि भैया केशव की तो तीनों नीड्स को एक साथ ही इक्वल इंपॉर्टेंस है, पूरा करना जरूरी है, देन डेफिनेटली इट वुड हैव बीन बिकम इम्पॉसिबल टू मेक चॉइसेस। फिर तो सच्ची इसको ये बोला जाता कि बेटा ऐसा कर, तू ना गुरुद्वारे चला जा, तेरे को ना हम तेरा लैपटॉप दिला सकते हैं, ना हम मोबाइल दिला सकते, ना तेरी स्कूल फीस पे कर सकते, क्योंकि तीनों की इंपॉर्टेंस उतनी ही है। ठीक है, अगर ऑनलाइन क्लासेस चल रही होती, लॉकडाउन होता, तो फिर क्या इंपॉर्टेंट होता। ठीक है, लैपटॉप की ज्यादा प्रायोरिटी होती, स्कूल वालों को ये बोल दिया जाता कि आपकी फीस लेट पे कर देंगे, और स्कूल वालों ने तो लेट कर भी दी थी। हाँ, सिर्फ ट्यूशन फीस ली गई थी। हैं, आप लोगों ने दी क्यों?
ठीक है, इसके बाद देखो ऑल्टरनेटिव यूजेस, सही रिएक्शन था आपका। ऑल्टरनेटिव यूजेस, रिसोर्सेज आर नॉट ओनली स्केर्स बट दे कैन ऑल्सो बी पुट टू वेरियस यूजेस। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल आप व्हीकल्स में भी यूज कर सकते हो, मशीन चलाने में भी यूज कर सकते हो, जनरेटर्स चलाने में भी यूज कर सकते हो। एज अ रिजल्ट इकोनॉमी हैज टू मेक चॉइस बिटवीन द ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द गिवन रिसोर्सेज। ठीक है बच्चों, अब फीचर्स पर आ जाते हैं। रिसोर्सेज के फीचर्स क्या हैं? दे आर स्केर्स, ऑब्वियसली इनकी सप्लाई कम है एज कंपेयर टू डिमांड, बट दे हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, ये इसका फीचर ही तो है। ह्यूमन वांट्स के क्या फीचर्स हैं? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट दे डिफर इन प्रायोरिटीज, एक्चुअली प्रायोरिटीज में डिफर करती हैं ह्यूमन वांट्स। तो ये एक फायदा, इसकी वजह से ही केशव के पापा जैसे लोग बच जाते हैं। अगर सबकी प्रायोरिटी सेम हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स डेफिनेटली इट इज अ सोशल साइंस, जो क्या पढ़ती है कि भैया आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उन लिमिटेड रिसोर्सेज को आप किस तरीके से अपने डिफरेंट डिफरेंट यूजेस में यूज करते हो ताकि आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल जाए। ठीक है, तो इट इज अ सोशल साइंस विच स्टडीज द वे अ सोसाइटी चूजेस टू इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज, obviously limited resources के alternative uses हैं to produce goods and services and to distribute them among different groups of people। मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों से distribute them की बात पूछी थी, इसका क्या मतलब है? पार्थ को पता है? यस, एक्चुअली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो भी प्रोड्यूसर कुछ भी प्रोड्यूस करता है उसके पास उसकी जो पेमेंट आती है, उस पेमेंट से सबसे पहले उसको क्या टेंशन होती है कि मेरे को उस पेमेंट को ना अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। मुझे लेबर को वेजेस एंड सैलरीज देनी है, मेरे को लैंड को रेंट एंड रॉयल्टी देनी है, मेरे को कैपिटल को इंटरेस्ट देना है। बच्चा, ये मेजर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। एक्चुअली चार जो मेजर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ओके, आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आगे करेंगे। रुक जाओ,